अमेरिका में इन दिनों 4 कॉलेज स्टूडेंट के मर्डर का केस चर्चा में है। ये मास मर्डर 12 नवंबर को इडाहो में हुआ। इसमें एक लड़के और 3 लड़कियों का कत्ल हुआ था। वारदात के बाद एफबीआई और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों ने 6 हफ्ते की कड़ी मशक्कत के बाद इस मामले का संदिग्ध कातिल ब्रायन कोहबर्गर को गिरफ्तार किया। वैसे उसकी गिरफ्तारी अमेरिका के इलिनॉइस में हुई थी, लेकिन जांच के बाद वापस उसे इडाहो लाया गया। तो चलिए आपको मौका वारदात इडाहो और उसके कनेक्शन के बारे में बताते हैं। दरअसल 12 नवंबर को 4 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इडाहो में पिकनिक के बाद एक गेस्ट हाउस में रात गुजारने के लिए रुके थे। इनमें एक लड़का और 3 लड़कियां थीं, लेकिन हर कोई हैरान तब हो गया जब अगली सुबह इन चारों की लाश गेस्ट हाउस अपार्टमेंट से बरामद हुई। चारों का कत्ल किसी बेहद धारदार हथियार से किया गया था। पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों को शुरू में ये मामला ड्रग्स और आपसी झगड़े से जुड़ा लगा। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती गई, पुलिस का ये शक गलत साबित होता जा रहा था। दुनिया की सबसे ताकतवर देश की पुलिस और जांच एजेंसियां मानो इस केस के सामने बेबस नजर आ रही थीं। अमेरिकी पुलिस हर सुराग तलाशती रही, लेकिन कातिल उनकी पहुंच से दूर था। इन स्टूडेंट्स का कोई दुश्मन भी नहीं था और ना ही इनकी फैमिलीज ने किसी पर शक जताया, लिहाजा मामला उलझता चला गया। पुलिस की काबिलियत पर भी सवाल उठने लगे। पुलिस को जांच के दौरान वो शख्स भी मिला जिसने अपनी कार से इन स्टूडेंट्स को 12 नवंबर की रात 2 बजे एक क्लब से उनके अपार्टमेंट में छोड़ा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की और बाद में उसे क्लीन चिट मिल गई। शक रेप का भी जताया गया। मारे गए 4 स्टूडेंट्स में 3 लड़कियां थीं, तो पुलिस को शक था कि शायद किसी सेक्सुअल ऑफेंडर ने रेप के बाद पहले लड़कियों और बाद में लड़के को मार डाला। लेकिन पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट में साफ हो गया कि चारों स्टूडेंट में कोई भी नशे में नहीं था और न ही लड़कियों के साथ रेप हुआ। चारों को सोते वक्त मारा गया। इससे मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया। पुलिस और खुफिया एजेंसी बहुत तेजी से इस केस को सुलझाने में लगे। लंबी तफ्तीश के बाद पहला और ठोस सुराग उन्हें 7 दिसंबर को मिला। पुलिस को हाईवे के सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान एक व्हाइट कलर की कार नजर आई और वारदात के वक्त वो इस इलाके से 2 बार गुजरी थी। पुलिस ने इस कार की तलाश शुरू की, हालांकि वो इसमें नाकाम रहे, क्योंकि एक ही रंग और एक ही कंपनी के इस मॉडल की कई कारें इस इलाके में थी। तभी पास के इलाके इंडियाना की पुलिस ने एक कार को रोका। इसके ड्राइवर ने ट्रैफिक रूल तोड़ा था। ड्राइवर का नाम था ब्रायन कोहबर्गर, जिसके बाद 28 साल के कोहबर्गर के बारे में इडाहो की पुलिस को बताया गया। पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए रोका। 28 साल का ब्रायन क्रिमिनोलॉजी में डॉक्टरेट कर रहा था। घटनास्थल पर मिले खून, हथियार के साथ दूसरे टेस्ट किए गए और तभी डीएनए टेस्ट में ब्रायन फंस गया। पूरा अमेरिका या कहीं पूरी दुनिया अब बस यही जानना चाहती है कि आखिर ब्रायन ने उन 4 स्टूडेंट्स को मारा तो इसकी वजह क्या थी। वो तो इनको जानता तक नहीं था। सच्चाई ये थी कि पुलिस भी अब तक इसका जवाब नहीं खोज सकी है कि आखिर मर्डर का मोटिव क्या था। कुछ खबरों में कहा गया है कि ब्रायन स्कूल के दिनों में काफी मोटा था। उसे दूसरे स्टूडेंट्स परेशान करते थे और उसका मजाक बनाते थे। वो काफी शर्मीला था। बाद में जब वो कॉलेज में आया तो उसने अपना वजन काफी कम कर लिया और वो काफी स्मार्ट लगने लगा। हालांकि इसके साथ ही ब्रायन काफी एग्रेसिव और लड़ाकू हो गया था। वहीं ब्रायन क्रिमिनोलॉजी में डॉक्टरेट कर रहा था, जिसके चलते उसे न सिर्फ कानून बल्कि दूसरे दांव पेचों की भी अच्छी खासी जानकारी है। लिहाजा पुलिस भी इस केस में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।